मेन पटना जाने का मोटो ही यही था। 2213 वाले में, 2446 वाले, ये सब चीज से ये समझ में आया कि एक एग्जाम पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतना कम पोस्ट है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो तुमको 64 पोस्ट से क्या लेना देना, एक पोस्ट है ना तुम्हारे लिए। 2446 और 2213 में मैंने प्रिपरेशन ही दरोगा का नहीं किया है। लूसेंट, क्राउन, घटना चक्र कुछ भी नहीं। नहीं, साइंस के लिए जो बिट्टू झा सर की नोट है, क्या वो एनफ है? वर्क नहीं कर रहे हैं, उसको रख दिए हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है टेस्ट देने। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश सत्यार्थी और ऑन ड्यूटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ है शिल्पा मैम, जो कि बिहार एक्साइज एसआई और एसटीएफएसओ का जो कुल 64 पोस्ट आया था बिहार में, उसमें एक सिलेक्शन लिया है। आपको पता है कि उसमें 8 तो सीट खाली रह गए थे और 56 सीटों पर रिक्तियां भरी गई थी, जिसमें कि एक सीट कंफर्म कर लिया है शिल्पा मैम ने। तो कहीं ना कहीं ये एक टफ कंपटीशन था और इसमें सिलेक्शन लेना कहीं ना कहीं उससे भी ज़्यादा टफ था। तो मैम ने सिलेक्शन ले लिया है। तो आज मैम से जानेंगे कि इन्होंने कैसे पढ़ाई करी, क्या स्ट्रैटेजी रही थी, मैम की जर्नी कैसी रही है अब तक की, और अपनी पढ़ाई के दौरान किस खास बुक लिस्ट का इन्होंने प्रयोग किया कि इतनी कम सीट में एक स्थान पक्का कर ली। तो चलिए मैम से बातें करते हुए इन तमाम चीज़ों को जानते हैं। बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स। थैंक यू सर। मैम, जानना चाहूँगा मैं कि आपकी जर्नी कैसी रही अभी तक की, यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर कोई छात्र पढ़ाई करता है तो कहीं ना कहीं उसकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। आजकल जिस प्रकार से वैकेंसियों का दौर है, फेलियर सक्सेस, आपका कैसा सिनारियो रहा? देखिए, जर्नी तो सभी सभी स्टूडेंट्स के अलग अलग अपने अपने होते हैं। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी ग्रेजुएशन के बाद। पेरेंट्स का और मेरी तरफ से भी ये था कि सिविल सर्विसेज करना है बीपीएससी के लिए, तो इसीलिए पटना भी गए थे। उसके बाद मेन पटना जाने का मोटो ही यही था कि बीपीएससी क्लियर करना है। तो उसके बाद बीपीएससी क्लियर करने के लिए उसके बाद एग्ज़ाम दिया मैंने, 2 अटेम्प्ट दिए उसमें, और उसके बाद 67 वाले में ये पीटी क्लियर हुआ। उसके बाद फिर मेंस का भी एग्ज़ाम दिया मैंने। तो उस टाइम तक पता चला कि मेंस का एग्ज़ाम देने के बाद तो पीटी कर क्लियर करना उतना ज़्यादा ये बहुत बड़ा काम नहीं है जितना कि मेंस देना। तो मेंस का प्रिपरेशन मैंने जब एक बार दिया, लिखा पेपर, तो समझ में आ गया कि उतना ज़्यादा ये नहीं हो पा रहा है, तो और प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो उसी बीच में दरोगा का भी फॉर्म आ रहा था, तो दरोगा का एग्ज़ाम दिया मैंने 2213 वाले में, 2446 वाले में। 2446 और 2213 दोनों में अटेम्प्ट किए? दोनों में अटेम्प्ट। 2446 में फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, जिसमें कि मेरिट तक आ गए थे। वहाँ फिजिकल भी क्लियर हो चुका? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में फिजिकल भी हो चुका, मेरिट में 1.2 मार्क्स से रह गया था मेरा। उसके बाद 2446 हो गया, फिर 2213 वाले में मेंस नहीं हो पाया था, क्योंकि इधर मेन इसका बीपीएससी का मेंस पे ध्यान था, फोकस था। तो इस बात से, ये सब चीज़ से ये समझ में आया कि एक एग्ज़ाम पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप बीपीएससी कर रहे हो या फिर दरोगा का कर रहे हो, तो आप एक एग्ज़ाम को लेके चलेंगे जब तक नहीं, तब तक फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ये मेरे को समझ में आया। तो इस वजह से जब ये 2023 का जब आया, तो मेरा माइंड क्लियर हुआ कि नहीं, एक एग्ज़ाम को करना है अभी बीपीएससी, क्योंकि इस बार जो 68 आया वो मैंने नहीं डाला। हाँ, तो वो नहीं डाला। उसके बाद फिर उस उधर छोड़ के फिर दरोगा पे इस साल के लिए मेरा पूरा फरवरी से स्टार्ट था। फरवरी 2023 से स्टार्ट हुआ मेरा ये बीपीएससी को छोड़कर दरोगा का जर्नी। अच्छा, जब 64 पोस्ट की वैकेंसी आई तो उस टाइम आपको ऐसा नहीं लगा कि इतनी कम सीट है, कैसे एक लड़की होकर फाइट कर पाएंगे इस चीज़? 64 पोस्ट, देखिए, इस 64 पोस्ट जब जब आया था तो ये मेरा सबसे पहले यही दिमाग में था कि नहीं, इतना कम पोस्ट है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इस टाइम पे आपको एक मोटिवेशन का काम आता है। ये मेरे दोस्त लोग ने किया, और अगर वो उनका मोटिवेशन नहीं होता कि कितनी तुम कर लोगी, तुम्हारे पास एक पोस्ट तुम्हारे लिए ही है, तो तुमको 64 पोस्ट से क्या लेना देना, एक पोस्ट है ना तुम्हारे लिए। तो वहां पे था एक मोटिवेशन दोस्त की तरफ से कि नहीं, तुम कर लोगे, तुम भरो। अच्छा, कहीं ना कहीं बीपीएससी से भी आपको हौसला आया हो कि हमने इतने टफ एग्जाम में अटेम्प्ट दिया है तो इसको कर सकते हैं? हाँ, ये मतलब वो जो मेरे फ्रेंड थे वो सब बीपीएससी वाले ही थे। अरे, बीपीएससी वाली थी? बीपीएससी वाले स्टूडेंट ही थे, वो जो बोले चलो तुम कर लोगी, तुम्हारा मेहनत इस तरीके का है और बीपीएससी भी तुम इतना ये दे चुकी हो, तो था।
कि हो जाएगा। मैम बहुत लोग कहते हैं कि लड़की है बिहार में, बिहार एसआई के एग्जाम में से आरक्षण मिल जाता है। आरक्षण का सवाल लड़कियों के इंटरव्यू में खास करके बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं, बहुत सारे लोगों का कहना होता है। भाई पहली बात तो मैं इसे नहीं मानता, और जहाँ तक आरक्षण की बात है तो कहीं ना कहीं लड़कियों को इतनी चीज़ों से लड़ना भी पड़ता है, उतनी उसके पास सुविधाएं भी नहीं होती। आपके अनुसार क्या था? बिल्कुल, आरक्षण का जो विरोध करते हैं, तो और वो जो वो बैकग्राउंड भी तो देखें पहले, जैसे जो लड़के को अपॉर्च्युनिटी मिलता है और जो लड़कियों को अपॉर्च्युनिटी मिलता है, क्या वो बराबर है? हम अपने घर में ही देखें, तो बराबर नहीं मिलता है। तो उनको कहीं न कहीं कुछ बढ़ावा देने के लिए कुछ तो करना होगा हम लोगों को, तो फिर उसको गलत मेरे ख़्याल से तो थोड़ा-सा मिलना चाहिए। अभी आपको पोस्ट मिला है एसटीएफएसओ, जी, एसटीएफएसओ का जी। पोस्ट मिला है। ओके, तो मैं ये जानना चाहूँगा आप कि आपने जो बीपीएससी की तैयारी करी थी, क्या आपने बीपीएससी की तैयारी के आधार पर ही 64 पोस्ट में आकर डायरेक्ट आपने एग्ज़ाम दे दिया, या फिर 2446, 2213 उसी तैयारी के आधार पर दे दिया, या फिर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अलग से प्रिपरेशन करा था? अलग से प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा, क्योंकि बीपीएससी का जो मांग है और दरोगा का जो मांग है, दोनों बिल्कुल अलग नहीं कह सकते, बट है अलग, अलग है। ये डिफरेंशिएट वही कर पाएगा जो प्रिपरेशन कर रहा है। तो आपने दोनों 2213 और 2446 में आउट होने के बाद जो प्रिपरेशन स्टार्ट करा, दरोगा में जो आपने कहा कि स्पेशली हम लग गए, तो उसके बाद आपने कहाँ से गाइडलाइन ली? वो बिल्कुल 100% कोई बुक नहीं, सिर्फ रोशन सर के नोट। कोई बुक नहीं, कोई भी बुक नहीं, सिर्फ सिंगल बुक नहीं, लूसेंट, क्राउन, घटना चक्र, कुछ भी कुछ नहीं? भी नहीं, कोई भी नोट्स नहीं, कोई भी अदर बुक नहीं, सिर्फ सर का नोट्स और सर का टेस्ट सीरीज और जो सैटरडे वाला टेस्ट होता था सर का, वो सब। रोशन आनंद सर के पास आपने पढ़ाई? जी, रोशना। फाउंडेशन लिया था, टारगेट लिया? टारगेट नहीं कह सकते, वो बैच ही था, तो उसी में ज्वाइन किए थे, ऑनलाइन है ऑफलाइन दोनों। और सर का नोट सफिशिएंट है सफलता दिलाने के लिए दरोगा जैसे एग्जाम? ज़्यादा ही है, मोर देन? ज़्यादा है, मोर देन इनफ। जी। तो इसके अलावा आपने करंट अफेयर्स के लिए क्या किया था? करंट अफेयर्स के लिए हमेशा मेरा मंथली मैगजीन रहा था, क्या, कौन सा? प्रतियोगिता दर्पण। और प्रतियोगिता दर्पण का ही ये क्या बोलते हैं, वन लाइनर करके एक आता है यूट्यूब पे, चैनल है, ठीक है, तो उससे चैनल का नाम बताइए। प्रतियोगिता दर्पण करके ही सर्च करने के बाद वो आ जाता है, तो वो चैनल के थ्रू वन लाइनर उसका आ जाता था। तो वो कर लेने के बाद फिर जब एग्ज़ाम नज़दीक आता था 1-2 महीना पहले, तो फिर उसके बाद ये करंट अफेयर की बुक आती है ना, एडुटेरिया, वो बस। बस इतना ही किया आपने? हाँ। अच्छा, साइंस का भी एक बड़ा पोर्शन रहता है, तो साइंस के लिए जो बिट्टू झा सर की नोट है, क्या वो एनफ है? बहुत ज़्यादा है वो, हाँ, बहुत ज़्यादा है। सभी कहते हैं कि बिट्टू झा सर के नोट के बाहर कुछ नहीं जाता। हाँ, ये बिल्कुल सही कहते हैं। और वो ज़्यादा है, दरोगा के लेवल का है ही नहीं, दरोगा के लेवल से ऊपर का है वो। दरोगा के लेवल से ऊपर का है? हाँ, वो तो भी छूटेगा तो नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं छूटेगा और ज़्यादा ही नॉलेज हो जाएगा। तो आपने बताया कि बुक्स के बारे में, अपनी नोट्स के बारे में, सर जो पढ़ाते थे, क्या आप उसका खुद से नोट्स तैयार करते थे ज्ञानबिंदु का? नहीं, उतना टाइम ही नहीं होता था ना। सर के नोट्स को ही पढ़ते थे? हाँ, नोट्स को ही पढ़ते थे, और टेस्ट जो देते थे ना, टेस्ट सीरीज जो होता था, उसको बार-बार रिवाइज करना, ये मेरा काम होता था। रिवीजन का क्या साइकिल क्या होता था? साइकिल होता था कि जैसे आज जो टेस्ट देकर आए हैं, ठीक है, तो वो करने के बाद जो प्रीवियस में जो टेस्ट हुए हैं उसको रिवाइज करना, एक दिन में 2 टेस्ट सीरीज रिवाइज करना है, एक आज का और एक पहले का। रिवीजन का ये साइकिल होता था? ये साइकिल होता था। आपने मॉक्स जो दिए थे, जितने सारे टेस्ट दिए थे, क्या आपने सर के अलावा भी किसी को, कोई प्रमोशनल चीज़ें नहीं है यहाँ पर, आपने क्या सर के अलावा किसी भी अदर पब्लिकेशन के मॉक्स को, टेस्ट को यूज किया था? नहीं, वो वही उतना हो जाता था कि अलग जगह जाना ही नहीं होता था, वही टेस्ट सीरीज बस सर के पास, सैटरडे वाला टेस्ट और रोज डेली वाला टेस्ट, बस बस इतना ही? बस इतना ही। अच्छा, टेस्ट देने का सही तरीका क्या है? सही तरीका है कि आप टेस्ट देने के बाद जो भी आप उसमें आपका नहीं हो रहा है, जो नहीं बना है, उस पे वर्क करना, क्योंकि टेस्ट देने के बाद उसको उस पे वर्क नहीं कर रहे हैं, उसको रख दिए हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है टेस्ट देने का। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि आप उस पे वर्क करें, जो नहीं बना है तो उस पे काम करना है, नहीं तो फिर वो
कोई काम का नहीं रहेगा टेस्ट आपका। मीन्स के लिए तैयारी, जैसे कि अभी 1275 एसआई की वैकेंसी आई हुई, छात्र तैयारी कर रहे हैं लगातार दिन रात, तो मीन्स की तैयारी को अभी से दिमाग में लेकर चलना चाहिए या फिर अभी प्रीलिम्स एग्जाम पे फोकस करना चाहिए? क्योंकि देखिए सिलेबस तो दोनों का सेम ही है, प्रीलिम्स और मेंस, तो सिर्फ इसमें मैथ्स ऐड हो जाता है। तो मैथ्स 10th लेवल का ही होता है, जिनका थोड़ा बहुत भी मैथ्स ठीक है तो उनको कोई वर्क करने का ज़रूरत नहीं होता है मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए कौन सी स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रही है? मैथ्स मैंने आज पढ़ा ही नहीं है कुछ। पढ़ाई? नहीं। अच्छा, किसी का 10th लेवल तक का मैथ सही है तो हो जाएगा। हाँ, क्योंकि मेरा जो है था कि स्टूडेंट को पढ़ाना भी मेरा काम था। हाँ, तो टीचिंग लाइन से हम जुड़े हुए थे, ट्यूशन वगैरह देते थे, तो मेरा रिवीजन तो होता ही रहता था। तो अलग से मेरे को मैथ्स कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि वो उस स्टैंडर्ड का नहीं पूछता है। तो मेंस एग्जाम के लिए क्या अभी से ही लगे रहना चाहिए या फिर प्रीलिम्स पर अभी फुल्ली फोकस्ड? प्रीलिम्स के लिए मैंने कहा ना कि कोई सिलेबस अलग नहीं है। अगर किन्हीं का मैथ्स थोड़ा-सा वीक है, तो वो अभी से कर सकते हैं काम, और नहीं तो जीएस वाला पेपर तो दोनों के लिए सेम ही है। एक बार अगर पूरा सिलेबस कंसेप्ट के साथ प्रीलिम्स के लिए पढ़ लें तो मेंस में कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, लेकिन हाँ, जिनका मैथ्स थोड़ा-सा वीक है, जिनको प्रॉब्लम होता है, तो वो उनको थोड़ा-सा करना पड़ेगा मैथ्स पे। इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, दोनों तो सिलेबस लगभग सेम है। अभी 1 महीने का समय बचा हुआ है लगभग। अगर देखें तो एक टेंटेटिव डेट आ रही है 27 दिसंबर की, कि बिहार दरोगा की 1275 पोस्ट की वैकेंसी जो आई है, इसका एग्ज़ाम हो सकता है, मे बी टेंटेटिव है। अगर मान लें कि 1 महीना, डेढ़ महीना का समय अगर अभी है, दिवाली के टाइम ये वीडियो अगर हम शूट कर रहे हैं, तो अगर 1 महीने का समय बचे बिहार एसआई जैसे एग्ज़ाम के लिए, आखिरी 1 महीने में आप जब एस्पिरेंट थी, आप जब स्टूडेंट थी, आपने जब सिलेक्शन नहीं लिया था, तो आपको अगर पढ़ना होता तो आप 1 महीने में क्या पढ़े? और अगर आप सिलेक्शन नहीं भी लिए होते तो आप क्या पढ़ते? क्या पढ़ते? जो पहले से पढ़ा हुआ है, बस उसको रिवीजन। रिवीजन। रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपको उस समय जो आपके माइंड, आप जो रिसेंट रिवीजन कर रहे होते हो, वो तुरंत क्लिक करता है वो। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप जो पढ़े हैं उसको रिवीजन लास्ट टाइम। वन थिंग ऐड करना चाहते हैं हम, एक और चीज़ इसमें, कि किसी स्टूडेंट का पूरा सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ सिलेबस उसका अभी भी अटका हुआ है, या टीचर के पास या खुद से भी पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरा सिलेबस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसका थोड़ा-थोड़ा सिलेबस बाकी है। वो अगर रिवीजन की तरफ जाते हैं तो फिर इधर सिलेबस में हकमारी हो जाती है, तो वो क्या करें? वो मेरे ख्याल से वो भी रिवीजन पे ही ध्यान दें, क्योंकि जो छूट गया है तो वो कंप्लीट करेंगे, और जो पीछे उन्होंने कंप्लीट किया तो वो तो उनका पढ़ा हुआ है। तो रिवीजन, इस ज़्यादा पोर्शन वो पढ़ चुके हैं तो उसका रिवीजन करेंगे तो वो ज़्यादा उनके लिए हेल्पफुल होगा मेरे ख्याल से। बहुत धन्यवाद मैम आपका समय देने। थैंक यू। देखिए अभी हमारे साथ शिल्पा मैम थी जिन्होंने की 64 पोस्ट जो एक्साइज एसआई की आई हुई थी उसमें सिलेक्शन लिया है, और आपको बताई कि किस प्रकार से इन्होंने तैयारी करी, इसकी जर्नी कैसी रही, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया था और क्या बुक लिस्ट फॉलो किया था। मैम ने एवरीथिंग, हर एक टॉपिक पर बात किया और आपके हर एक प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करी। जो आप हमसे पूछते हैं वो हमने मैम से पूछा, और आपके हर एक समस्याओं का हमने समाधान इस वीडियो में ढूंढने का प्रयास किया। बाकी आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे एक और हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।